तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मॉन्स्टर इन मेला के बाकी सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि बॉब रोड को गोली मार देता है और फिर चुन्नी को मारने के लिए गन उसकी तरफ कर देता है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। बॉब को ऐसा करता देख सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अरे ये क्या, बॉब तो चुन्नी को गोली मार रहा है, लेकिन अच्छा हुआ कि गन में गोली है ही नहीं। बॉब कहता है अरे वाह, इसका किस्मत तो बहुत अच्छा है, गोली ही नहीं बचा इसके लिए। बॉब ये बोल ही रहा था कि तभी जेब द किलर को होश आ जाता है और वो उठकर खड़ा होने लगता है। जेब द किलर उठकर इधर उधर देखता है और कहता है अरे मैं यहाँ पे कैसे आ गया और तुम लोग कौन हो? तुम लोग मेरे साथ कर क्या रहे हो? क्या कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है? जेब द किलर की ये बात सुनकर बॉब कहता है अरे बॉस, ये आप क्या बोल रहे हो? आपके कहने पे ही तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। आप रेड क्रिमिनल और बाबा को जान से मारना चाहते थे ना? अरे ये तुम क्या अनाप शनाप बोल रहे हो और तुम हो कौन? चुपचाप यहाँ से भागते हो या फिर मैं बताऊँ तुम्हें? देखो देखो गुल्ली बुल्ली मार खाने के डर से जेब कैसे नाटक कर रहा है। ये तो ऐसे कर रहा है जैसे इसे कुछ याद ही नहीं है। बुल्ली कहता है हाँ बाबा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये आदमी एक नंबर का नाटकबाज है, मारिए इसको। बाबा गुस्से में जेब द किलर को मारने के लिए उसकी तरफ जाने लगते हैं। अरे ये क्या, बाबा तो पहले बॉब को धोने में लग गए। बाबा के एक किक पड़ते ही बॉब तारे गिनने लग जाता है। बक कहता है मेरे भाई को कैसे मारा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर बक बाबा के ऊपर हमला कर देता है। बक अचानक से बाबा को किक लगा देता है जिससे बाबा जमीन पे गिर जाते हैं। अब बाबा को इन लोगों पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। चुन्नी कहता है क्या बाबा आप इतने ज्यादा कमजोर हो गए कि इन लोगों से भी लड़ नहीं सकते? चुन्नी की ये बात सुनकर बाबा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और फिर बाबा इन लोगों से लड़ने के लिए उठकर खड़े होने लगते हैं। नो 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 नो। बाबा गुस्से में चुन्नी को देखते हैं और फिर बॉब और बक से कहते हैं लगता है तुम लोग मेरे बारे में नहीं जानते, इसीलिए मुझसे लड़ने के लिए आ गए। जरा एक बार मेरे बारे में अपने बॉस से पूछ लो। बॉस ये बूढ़ा आदमी क्या बोल रहा है, क्या ये बहुत खतरनाक है? बाकी ये बात सुनकर जेब द किलर कहता है अरे तुम दोनों इस बाबा से इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो? ये बाबा हमारा कुछ भी नहीं कर सकता, ये बस ऐसे ही बकवास कर रहा है। जेब की ये बात सुनकर बाबा कहते हैं अरे वाह जेब, तुम इतना ज्यादा भुलक्कड़ हो, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा कोई बात नहीं, फिर से तुम्हें याद दिला देता हूँ। बाबा ये बोलकर जेब द किलर की तरफ दौड़ जाते हैं। बाबा के एक पंच लगते ही जेब द किलर जमीन पे गिर जाता है। ये देखकर बन्नी, बॉब और बक सारे टेंशन में आ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली ये सब मॉन्स्टर के पास खड़े होकर देख रहे थे। तभी बुल्ली कहता है गुल्ली हमें लगता है कि कुछ करना चाहिए। हाँ हाँ बुल्ली तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? गुल्ली की ये बात सुनकर बुल्ली गुल्ली से कहता है अरे गुल्ली तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते? हम लोग पुलिस वाले की मदद ले सकते हैं, जल्दी से तुम पुलिस वाले को कॉल लगा। बुल्ली की ये बात सुनकर गुल्ली कुछ सोचने लगता है और फिर कहता है हाँ हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए और हमें यहाँ पे जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस वाले को भी बुलाना चाहिए। ये बोलकर गुल्ली पुलिस वाले को कॉल लगाने लगता है। और इधर अरे ये क्या, ये लोग तो फिर से लड़ने लगे। सोहन कहता है आलोक मारो इस गद्दार को। तभी अरे ये क्या, बक आलोक के ऊपर पीछे से हमला कर देता है। अब लगता है बक आलोक के हाथों से मार खाए बिना नहीं बचेगा। आलोक बक से कहता है क्या तुम लोग सिर्फ पीछे से ही हमला करने जानते हो? लेकिन कोई बात नहीं, जो मुझे छेड़ता है मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। आलोक ये बोल ही रहा था कि बक वहाँ से भागने लगता है। आलोक बक को जोरदार किक लगा देता है जिससे कि बक जमीन पे गिर जाता है। आलोक कहता है क्यों, क्या हुआ, भागने क्यों लगे? एक ही किक में नानी की याद आने लगी क्या? ऐसे तो सबको धोखे से पीछे से मार मार कर हीरो बन रहे थे। बॉब कहता है आलोक तुम मेरे छोटे भाई को मारकर अपने आप को हीरो मत समझो, वो तो बच्चा है। दम है तो मुझसे लड़कर दिखा, मैं तुम्हें तुरंत ही धूल चटा दूंगा। अरे ये क्या, जेसन को तो होश आ रहा है। इसका मतलब जेसन को गोली लगा लेकिन जेसन मरा नहीं है। पता नहीं अब जेसन क्या करेगा। ग्रैंड पर रेड क्रिमिनल और स्कैरी टीचर अभी भी बेहोश पड़े हैं। पता नहीं इन लोगों की जान बच भी पाएगी या नहीं। अरे ये क्या, जेसन क्या कर रहा है? ये तो उठकर खड़ा हो रहा है। आपको क्या लगता है जेसन क्या करने वाला है? अरे ये क्या, जेसन तो लंगड़ाते हुए यहाँ से भाग रहा है। अरे ये किसकी जीप है? अरे ये क्या, ये तो पुलिस वाले हैं। लगता है गुल्ली बुल्ली ने पुलिस वाले को बुला ही लिया। पुलिस वाले जीप को लेकर डायरेक्ट मेले के अंदर ही आ जाते हैं। मेले के अंदर आते ही पुलिस वाले इधर उधर देखते हैं। तभी पुलिस वाले को सामने से आता हुआ जेसन दिख जाता है। जेसन अपनी जान बचाने के लिए धीरे धीरे लंगड़ाते हुए मेले से बाहर जा रहा था। तभी अपने सामने पुलिस वाले को देखकर रुक जाता है और कहता है अच्छा हुआ कि आप सही टाइम पे आ गए। और फिर इशारा करके बता देता है कि सारे लोग उस तरफ मुसीबत में हैं। पुलिस वाले जैसे ही उस तरफ देखते हैं तो तुरंत ही उन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ है। फिर पुलिस वाले आपस में ही एक दूसरे से कुछ बोलते हैं और इधर बॉब अभी तक आलोक को धमकी देने में ही लगा हुआ है। बॉब कहता है तुम चुपचाप मेरे छोटे भाई से माफी मांग लो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा।
ये लोग ये सब बोल ही रहे थे, तभी वहाँ पे पुलिस वाला जीप को लेकर उन लोगों के पास ही आ जाता है। पुलिस वाले को देखकर जेब द किलर, बॉब, बक सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इधर एक पुलिस वाला जेसन को आराम करने के लिए एक पेड़ के पास बैठा देता है। तो दोस्तों क्या होने वाला है आगे, ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 6 में। पार्ट 6 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।